नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा कि वेस्ट बंगाल आज जो जल रहा है, वहां पे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं चुन चुनकर, उनकी शॉप्स को लूटा जा रहा है। जो डिवोटी जाते हैं वो सारे के सारे वो साइलेंस किए जा रहे हैं उनको। एंड हर दिन स्केरियर से स्केरियर आपको एक वीडियोस दिखती हैं, वो लोगों के रोने की आपको आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन एक तबका है जहां पर साइलेंस है, वो है मीडिया, वो है आपका फेवरेट लिबरल लीडर्स, वो है बॉलीवुड, वो है इंटरनेशनल जो एजेंसीज जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बोलती थी, आज चुप है। वो सारी वॉइसेस कहाँ चली गई? वो घर जो अवार्ड वापसी गैंग था, वो कहाँ चला गया? जो बॉलीवुड के सिकुलर्स हैं, जो रोते हैं गाजा के लिए, लेकिन जब बंगाल में कुछ आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। यहां तक कि जो गंदा अंडा है, ओवैसी, ओवैसी ने बोल दिया कि वेस्ट बंगाल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो पैलेस्टीन का स्पोक्स पर्सन है। दोस्तों, ये सब कुछ जो आप सुन रहे हैं, आप सोच के देखिए, कभी आपने सोचा कि सारा मीडिया ये सारा मुसलमान हो गया क्या, या इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की। वो आपको मालूम है, महाराजा रणजीत सिंह को लाइन बोला जाता था, शेर, और ये प्रोटेक्टर था धर्मा का। उसके राज्य में एक बार एक गाय, उसके सींग फंस गए थे एक पेड़ के अंदर या एक दीवार के अंदर। जब फंस गए तो सभी के सभी उसने अपने आप को सींग बचाने निकालने की कोशिश करी दीवार में से, और निकले नहीं। सारे लोग गांव के सब डायरेक्शन से वहां पर आके खड़े हो गए कि भाई इसकी हेल्प कैसे की जाए, इसको बाहर निकाला कैसे जाए ताकि ये सफर ना करे। वहां पर एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल ठंडी आंखें, कोल्ड आइस, कोई इमोशन नहीं। उसने बोला इसके सींग काट दो, आसानी से ये दीवार में से बाहर निकल जाएगा। सारा का सारा जो क्राउड था वो साइलेंस हो गया। दे वर शॉक्ड टू लिसन टू दिस। महाराजा रणजीत सिंह के पास ये बात पहुंची और उन्होंने उस बंदे को बुलाया कि भैया तूने तेरा नाम क्या है? कहता कि मेरा नाम है दुलीचंद। फादर का नाम क्या है? कहता जी सोमचंद। और वो मेरा फादर जो था वॉरियर था, जो आपकी कंट्री के लिए लड़ते लड़ते मर गया। लेकिन जो महाराजा थे वो कन्विंस नहीं थे कि कुछ तो गलत है। उसके बाद जो ट्रुथ सामने आया वो ये था, जब उसकी इंटेरोगेशन करी गई उसकी मां की, तो पता लगा कि उसकी जो मदर थी उसका अफेयर था एक मुसलमान जो था साथ वाले घर में रहता उसके साथ। उसका नाम था शमसुद्दीन। दुल्ली चंद वो इसका फादर था ही नहीं, उसके अंदर ब्लड था शमसुद्दीन का। और महाराजा ने उसी वक्त बोल दिया कि कोई भी सच्चा सनातनी वो कभी डेयर ही नहीं कर सकता कि गौ माता के को थोड़ा सा भी कष्ट हो। और जब तुमने बोला कि इसके सींग काट दो, मुझे पता लग गया तेरे खून में खराबी है, तेरा डीएनए चेंज हो चुका है। दोस्तों, यही कुछ है इन सेकुलर हिंदुओं का हाल। इनका कहीं ना कहीं पीछे बैकवर्ड में इनका डीएनए में मिलावट है। जैसे राहुल गांधी, आपको मालूम है किस कम्युनिटी का खून है उसके अंदर? दादा कौन था? इंदिरा गांधी का बाप कौन था? फिरोज खान। फिरोज गांधी तो जान के दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, क्योंकि उसको पता था कि खान लग गया तो लोग वोट नहीं करेंगे। और वेस्ट बंगाल में आज वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं। अगर कोई जो हमारे धर्म को मानने वाला है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो बच्चे हैं शमसुद्दीन के, जो हिंदू नाम रखे हुए हैं, क्वाइटली साइलेंटली इस सब कुछ देख रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ये वो सिकुलर, वो शमसुद्दीन के वो नजायज औलादे जो हाई पोजीशंस में बैठे हैं, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, और आज सिकुलरिज्म का चोला डालकर हमें दिखाते हैं कि हिंदू हैं। लेकिन कहां है ये सारे हिंदू? कोई ट्वीट नहीं, कोई रोना धोना नहीं टीवी पर आकर, कोई विक्टिमबाजी नहीं, कोई हिंदू फोबिया नहीं, कि कोई इस्लामोफोबिया नहीं। लेकिन जब इनकी इमेज को सपोर्ट करने के लिए कोई हरकत होती है तो ये बोलते हैं, रोते हैं, फंड्स मांगते हैं, भीख भी मांगने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर कुछ आती है ये साइलेंस ले लेते हैं। एंड देयर साइलेंस इज लाउडर देन स्क्रीम्स ऑफ पीपल। दोस्तों, ये टाइम आ गया है जब आप, ये जो लोग हैं ना शमसुद्दीन के,
जो बच्चे हैं शमसुद्दीन के, इनको और सोमचंद के एक्चुअल बच्चों को अब अलग अलग देखना शुरू करेंगे। यू हैव टू अनमास्क दीज ट्रेटर्स। मैं आज वेस्ट बंगाल के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप रोज देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन जो चुप्पी है, मुझे वो सबसे ज्यादा तंग करती है कि इनका डीएनए चेंज हुआ लगता है। अदरवाइज कोई सच्चा अपने सनातन को प्यार करने वाला होगा, उसके अंदर डीएनए की मिक्सिंग नहीं हुई होगी, उसको दर्द होगा, वो बोलेगा। बेशक कि आपके टीवी चैनल वालों ने आपको बोलने से रोका हो, आप बोलेंगे। और दोस्तों, ये जो ट्रेटर्स हैं, ये मीडिया वाले, बॉलीवुड वाले, जो तुर्की में जाकर उसके प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के साथ तो मिल लेंगे और वहां बोलेंगे हमारी जिंदगी बड़ी खतरे में है। लेकिन अब उनको वेस्ट बंगाल में जाकर खतरा नहीं दिखता, क्योंकि उनकी अपनी औलादें शमसुद्दीन की नाजायज औलादें उनको सपोर्ट कर रही हैं। एक लोग वो हैं जो मंदिरों में जाते हैं, हमारे ही कपड़े डालते हैं, हमारी लैंग्वेज बोलते हैं और अपनी जेब में जहर लेकर फिरते हैं ताकि वो हमें डिस्ट्रॉय कर सके जब इनको मौका मिले। हिंदूज हंट हो रहे हैं और रेडिकल्स आउटसाइड घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन उनका क्या करें जो सांप हमारे ही घर में शमसुद्दीन के नाजायज औलादे जिनका डीएनए चेंज हो चुका है हमारे बीच में बैठे हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस में अब तो बैठे हैं, पॉलिटिशियन बन चुके हैं, मीडिया में हैं, मीडिया बॉलीवुड में हैं, सब जगह हैं। दोस्तों, ये हेट की बात नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल की बात बन चुकी है। इट इज टाइम टू रिकॉग्नाइज कि जो हर एक आदमी हमारे सामने है वो क्या हमारा भाई एक्चुअल में है, जिसको हम भाईचारा बोल देते हैं। हर एक पॉलिटिशियन जिसका नाम हिंदू है वो क्या धर्म को सपोर्ट करता है या सामने वाले को सपोर्ट कर रहा है, हरी टोपी वाले को। हर एक एक्टिविस्ट, उसका ट्रुथ क्या है ये हमें सोचना पड़ेगा। और अगर आप सनातन में, धर्म में विश्वास करते हैं, इफ यू बिलीव इन ट्रुथ, इन जस्टिस, फॉर स्टैंडिंग फॉर योर रूट्स, फिर ये मूवमेंट है जहां पर हमें अपने धर्म के लिए और अपनी कंट्री के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम जय श्री राम के नारे लगा देते हैं, कमेंट्स में डाल देते हैं जय श्री राम, हमें लगता है कि हमारा फर्ज पूरा हो गया, बस इतना ही। यही है धर्म हमारा? क्या इसके ऊपर भी कुछ करना पड़ेगा? क्या हमारी आवाज मोदी जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मोदी जी बहुत हो गया, बहुत हो गया, हर बार हिंदू कटता है, हर बार हिंदू को जलील होना पड़ता है अपने ही कंट्री में। और ये लोग बोलते हैं कि हम आपका ना तो संविधान मानेंगे ना आपके धर्म को मानेंगे। भाई, इनका हैप्पी मुहर्रम होता है, मैं हैप्पी मुहर्रम बोलता हूं जानबूझकर इनके लिए। हैप्पी मुहर्रम पर ये कोड़े मारते हैं अपने आप को, क्योंकि इनको घिन आती है कि मुसलमान क्यों बन गए। ये कोड़े मारते हैं बेचारे अपने आप को, उस वक्त कुछ भी नहीं होता, ये कोड़े अपने आप को मार रहे होते हैं। हम दया करते हैं इनके ऊपर कि बेचारों का खून निकल रहा है। और जब हमारी कोई शोभा यात्रा हो रही होती है, हमारे त्योहार होते हैं, ये पत्थर मारते हैं हमारे ऊपर, वो भी हिंदुस्तान में। आप सोचकर देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा होगा। अगर हिंदुस्तान में ये हो रहा है, अभी तो उनकी पॉपुलेशन कहते हैं 20-30% है, जिस दिन 40-45% हो गई आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, और परमिशन आपको मिलनी नहीं है। जैसे जब ये मुगल थे इनके गंदे वाले, जब वो राज कर रहे थे तो यही हाल उन्होंने हमारा किया था। तो ये जब एक बार, अभी तो 25-30 में उन्होंने जान ली पड़ी है, जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। दोस्तों, ये युद्ध जो है अब छिड़ चुका है, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर युद्ध नहीं है, हमारी गलियों तक आ चुका है। आपकी चीखें निकल रही हैं क्योंकि आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आपके साथ वाले स्टेट में किसी के घर में चीखें निकल रही हैं। आपकी आत्मा सोई हुई है, कब जागेंगे आप? मुझे लगता है तब जागेंगे जब आप अपने ही देश में आप आउटसाइडर कहलाएंगे। वो बोलेंगे आपको काफिर आपके मुंह के ऊपर, और वो बोलेंगे कि कंट्री हमारा है, तुम यहां पे या तो कन्वर्ट हो जाओ या छोड़कर चले जाओ। और आप चुपचाप छोड़कर चले भी जाओगे। जैसे कश्मीर से गए, पाकिस्तान से गए, बांग्लादेश से गए, अभी वेस्ट बंगाल से निकलते जा रहे हो, केरला खाली कर दिया आपने। आपको मालूम है 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और वो छोड़ छोड़कर भाग रहा है। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा पहले कांग्रेस के चंगुल में था, हिंदू माइनॉरिटी में है। सारे कॉकरोच भर दिए गए, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया।
अयोध्या जी में डेमोग्राफी चेंज हो गई है, अमेठी में कर दी ताकि आप कभी जीत ना सके। एक गढ़ है इनके, वो वायनाड ऐसे ही नहीं गया है। आप सोचिए आपके आसपास कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कि बांग्लादेशी से लोग आए, उन्होंने बंगाल को आग लगा दी। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में सेफ बैठा हूं। की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है अगर वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों का दुकानें तोड़ दी गई, घर लूट लिए गए, हो सकता है किसी की इज्जत भी लूट ली हो। इनका तो धर्म कहता है इनको, और आप मौन बैठकर मौन रखा हुआ है, चुप करके बैठे हैं। अपना डीएनए चेक कर लेना एक बार कि क्या शमसुद्दीन का डीएनए तो नहीं है पीछे से, क्योंकि जो सच्चा सनातनी होगा वो चुप रख के बैठ नहीं सकता। प्लीज चेक योर डीएनए। थैंक यू। जय सिया राम।